का मास को मेजर करने के लिए हमें कोई दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। आपको किसी का लेंथ मेजर करना है, मैंने आपको पेन दिया, बेटा इसका जरा लेंथ बताइए। आप सीधा सा आपके पास एक एपरेटस से स्केल लेंगे और स्केल लेकर के इसका मेजरमेंट करके बता देंगे सर इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 10.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये 10.5 नहीं है, 10.6 नहीं है, उनके बीच का कुछ है, तो आप स्केल के जगह क्या ले लेंगे, वर्नियर कैलिपर्स ले लेंगे। वर्नियर कैलिपर्स से इसका लेंथ मेजर कर देंगे। उससे और छोटा मेजरमेंट करना है तो आप क्या करोगे, स्क्रू गेज ले लोगे, स्क्रू गेज से मेजर कर दोगे। स्क्रू गेज से भी छोटा करना है तो माइक्रोमीटर स्क्रू ले लोगे, फिर नैनोमीटर में चले जाओगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी क्वांटिटी होती जाएगी, लेकिन फिर भी लेंथ को मेजर करने के लिए हमें केवल ऐसा एपरेटस चाहिए जो लेंथ मेजर करे। ऐसा नहीं कि लेंथ मेजर करने के लिए हमें किसी इसका मास चाहिए या टाइम चाहिए या टेम्परेचर चाहिए या इलेक्ट्रिक करंट चाहिए या ल्यूमिनस इंटेंसिटी चाहिए या फिर हमें क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस चाहिए। ठीक है ना। इसी तरह से टाइम, आपको अगर टाइम मेजर करना है, टाइम इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। आपको अगर टाइम मेजर करना है, सीधा सीधा आप देखोगे वॉच में और बता दोगे सर दिस इज द टाइम बाय माय वॉच। टेम्परेचर आपको देखना है, टेम्परेचर को मेजर करने के आपको थर्मामीटर का मास फाइंड की जरूरत नहीं है, थर्मामीटर के लेंथ देखने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर इज ए इंडिविजुअल क्वांटिटी, इट हैज इट्स ओन एक्सिस्टेंस। इसको मेजर करने के लिए हमें किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity or quantity of substance, so these are 7 fundamental quantities। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में अगर मैं छोटी सी थीम पूछूं आपसे, बेटा व्हाट आप सीधा सीधा बोलेंगे कि ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर करने के लिए हमें अन्य किसी की जरूरत नहीं होती है। स्नेहल बेटा माइक्रोफोन ऑफ कीजिए, स्नेहल माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। राइट, अब इसी तरह से जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा, वैसे फंडामेंटल यूनिट्स भी होती हैं इनके। देखो फंडामेंटल यूनिट्स, अब फंडामेंटल मास का जो फंडामेंटल यूनिट है वो केजी है, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, टाइम का फंडामेंटल यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट केल्विन, ये छोटा के है, इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन कैंडेला एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन मोल। तो जिस तरह से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसी तरह से इनकी फंडामेंटल यूनिट्स भी 7 है। मास को केजी में मेजर करेंगे, लेंथ को मीटर में करेंगे, टाइम को सेकंड में करेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में करेंगे और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को हम जो मेजर करेंगे मोल में करेंगे। मेजरमेंट की क्यों जरूरत पड़ी, इन यूनिट्स की क्यों जरूरत पड़ी, वो भी मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। ठीक है ना। देखो ध्यान से, पहले हमारे यहाँ केवल एक ही तरह की यूनिट चलती थी, वो ब्रिटिश यूनिट हुआ करती थी। मैं आपको आज कुछ लिटरेचर भेजने वाला हूं, वो लिटरेचर में देखना। पहले जो ब्रिटिश यूनिट थी, ब्रिटिश यूनिट को वहां पर हम बोलते थे उस समय एफपीएस सिस्टम। ब्रिटिश के पहले जो यूनिट चलती थी वो हमारे यहाँ के अलग अलग एरियाज बने हुए थे, महाराष्ट्र में, कोई यहाँ हैदराबाद निजाम, वो लोग अपना कुछ चलाते होंगे। उनके पहले के जो कोई मुगल अगर एम्परर थे तो वो चलाया करते थे। तो डिफरेंट, राजस्थान में अपने अपने राजा अपने अपने करेंसी चलाया कर सकते थे, उनके अलग अलग तरह के मेजरमेंट थे। फिर बाद में जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने अपना एक पर्टिकुलर यूनिट चला था जो उनके यहाँ चलता था, एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम। वहां पर वो जो लेंथ थी उसको फुट में मेजर करते थे, जो मास था उसको पाउंड में मेजर करते थे और टाइम को सेकंड में ही करते थे। ठीक है, टाइम का मेजरमेंट, हाँ हमारे यहाँ के जो गाँव में जो मेजर करते थे वो जरूर बोलते थे कि सन इतना आ गया है तो इतना टाइम हो गया होगा। या कोई, आपने अगर सुना हो कभी, जयपुर में एक जंतर मंतर करके, वहां पर इस तरह की वॉच है, वहां पर एक ऐसा रखा हुआ है, उस सन के हिसाब से उसका शेडो देखते, शेडो मेजर करके टाइम पता कर लेते। तो पहले डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें होती थी मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूनिट आया था हमारे पास ब्रिटिश यूनिट, और आपको बता दो वहां पर फुट पाउंड सेकंड, यानी कि 3 केवल क्वांटिटी को कंसीडर किया जाता था कि मेजर करने के 3 ले लो, बाकी सब तो अपने आप हो जाएगी। फुट लेंथ का यूनिट हो गया, पाउंड जो हो गया किसका यूनिट हो गया, मास का यूनिट हो गया, और सेकंड किसका, टाइम का यूनिट हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर जब जरूरत पड़ी उसके बाद में एक एमके सिस्टम दिया। इस एमके सिस्टम का मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम।
ठीक है। एक था हमारा सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। अब ये सब हट गए और पूरा एक इंटरनेशनल यूनिट हो गई, जिसको हमने बोला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम। तो ये जो सारी क्वांटिटीज है, ये किसका पार्ट है? सब एसआई सिस्टम का पार्ट है। ये जो सिस्टम अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स, वो सारी किस में आएगी? एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको टेबल बना दे फटाफट, पहले क्वांटिटीज नोट कर लो। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 7 देयर यूनिट्स। सबने नोट कर लिया होगा। वैसे हर क्लास के बाद में क्लास की जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको भेज देता हूँ। पुराने बच्चों को पता है, नए बच्चे भी जान लें। तो अगर मान लीजिए कभी कुछ समझ नहीं आए तो वापस आप वीडियो घर पे देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, और इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए हमारे पास, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। और ये सब किसके पार्ट है? एसआई सिस्टम के पार्ट है। डिराइव्ड यूनिट में और फंडामेंटल में थोड़ा सा डिफरेंस में समझा देता हूं। जैसे देखो ध्यान से, मान लो फोर्स। फोर्स क्या होता है? बोलोगे सर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, हमें पता है। अब मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन नाउ अगेन डिवाइडेड, तो क्या होगा? देखो कि मास इंटू व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर मैं मान लो क्लास की बात करूं तो एक्सेलरेशन तो आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, 7th क्लास में पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ा है, और वही एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में 11th में भी देने वाला हूं। जब काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन वही रहेगा जो छोटी क्लास में था। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। देखो ध्यान से, मास फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, वेलोसिटी इज नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर चेंज कर दो इसको, तो मास इनटू व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो बेटा? कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और एक टाइम पहले से तो क्या बोल दूंगा इसको भी? टाइम स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स की यूनिट निकालनी है तो मुझे फोर्स के अलग से यूनिट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं को अगर मैं ले लूंगा तो यहीं से मेरे पास फोर्स का यूनिट आ जाएगा। देखो मास किस में हो गया? केजी में। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? लेंथ यानी मीटर। टाइम स्क्वायर मतलब सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एम केस में ऐसे लिखते हैं, एसआई में लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, देखो केजी इंटू मीटर सेकंड -2। ये ऐसा यूनिट हो गया इसका। वो अलग बात है कि पहले जो यूनिट चलती थी फोर्स की न्यूटन थी, तो इसी को न्यूटन बोलते हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। तो कोई भी जो क्वांटिटी जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक कर सकते हैं उसको बोलते हैं अपन डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसका मतलब फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज आर मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, सारी क्वांटिटीज को मैं किसमें तोड़ सकता हूं? फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़ सकता हूं। देखो ऐसे एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, एक और एग्जांपल बताता हूं। देखो जैसे मान लो वोल्टेज है, वोल्टेज, ठीक हो बेटा? वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटी देखो, वर्क डन, वर्क क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, चार्ज, चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन।
इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय करंट इंटू टाइम। देखो एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं अपन, वही डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो देखो क्या बन जाएगा टोटल, ये मास हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय सेकंड स्क्वायर हो गया, ये एक डिस्प्लेसमेंट यहां पर है, ये करंट हो गया, और टाइम किस में हो गया, सेकंड में। तो जो टोटल आया देखो क्या क्या आया, मास डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड क्यूब इनटू करंट। तो यहां से यूनिट क्या निकल करके आया इसका, देखो वोल्टेज का, मास किस में हो गया, केजी में, डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, ये सेकंड क्यूब हो गया, करंट किस में हो गया, ए में, एम्पियर। तो ये वोल्टेज का यूनिट हो जाएगा। वो अलग बात है कि फिर अपन बोल देंगे केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये कैसे हो जाता है, जूल हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अपन डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं। तो इन 7 क्वांटिटीज के अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज बचती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, करेक्ट। अब देखो ऐसा यूनिट की बात करते हैं। तो प्रीवियस जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलते थे वो 3 यूनिट्स थे। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखो नंबर 1 एफपीएस, एफपीएस का मतलब फुट पाउंड सेकेंड। दूसरा यूनिट होता था सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तीसरा एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और लास्ट जो अभी चल रहा है एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस तरह से 4 है। अब यहां देखो पहले केवल हमारे पास 3 क्वांटिटीज ही मेजर करते थे हम, मास, लेंथ, टाइम। छोटा लिखता हूं ताकि ऐसा यूनिट पूरा हो जाए। देखो इधर देखो बेटा, मास, लेंथ, टाइम। तो प्रीवियस 3 जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे हमें केवल 3 क्वांटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता था। एफपीएस में मास का मतलब हो गया पाउंड, शॉर्ट में इसको एलबी लिखते हैं सिंबल इसका, लेंथ फुट, और टाइम सेकेंड। कभी भी जो यूनिट्स लिखा जाता है ध्यान रखना कैपिटल लेटर से कभी भी नहीं लिखा जाता, सारे स्मॉल लेटर लिखे जाते हैं। तो अगर मैं कहीं गलती से कैपिटल लिख दूं तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। पाउंड फुट सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में देखो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ग्राम, ठीक। लेंथ का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और टाइम का सेकेंड। एमके सिस्टम में किलोग्राम, मीटर, सेकेंड। लेकिन ऐसा यूनिट फिर वाइड हो गई, जैसे ऐसा यूनिट की बात करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं, तो अब मास किस में रहेगा, क्या अडॉप्ट किया, केजी अडॉप्ट किया। लेंथ के लिए मीटर अडॉप्ट किया, टाइम के लिए सेकेंड अडॉप्ट किया, टेम्परेचर इसके लिए केल्विन अडॉप्ट किया। टेम्परेचर की और भी यूनिट होती है, आप लोगों को पता होगी, डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, रूमर, सेल्सियस, ठीक है, बहुत सारे और भी हैं। लेकिन जो अडॉप्टेड यूनिट्स वो केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, करंट, करंट का यूनिट को एम्पियर लिया,
ठीक है। करंट के बाद में आप आ जाओ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया कैंडेला CD और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, और इसका यूनिट हो गया मोल। ठीक है, तो ये प्रीवियस यूनिट्स थे हमारे एपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। लेकिन अब जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं सीधा सीधा कौन से पढ़ रही हैं, कौन सा चल रहेगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये 7 क्वांटिटीज को हम ध्यान रखेंगे, 7 यूनिट्स को ध्यान रखेंगे। उनमें मास का यूनिट केजी, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर यूनिट केल्विन, करंट का यूनिट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का मोल। These are 7 fundamental quantities and 7 units, and these are the system of units. फटाफट नोट करिए इसको। आज बहुत सारे टेबल्स में आपको भेजने वाला हूं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की कन्वर्जन टेबल्स, उनको भी पढ़ाई करना आप। ज्यादा छोटा दिख रहा है क्या? ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूं एक बार। फर्स्ट है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तीसरा मीटर किलोग्राम सेकेंड, और फोर्थ वन इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज नोन एज मास, ग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम, फुट, सेंटीमीटर, मीटर, मीटर, सेकेंड, 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 सेकेंड। यहां पर बाकी जो यूनिट्स है वो सिर्फ ऐसा यूनिट में होंगे, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल। इनके कुछ कन्वर्जन्स हैं, वो कन्वर्जन्स फिक्स हैं। ये 7 यूनिट्स ही हमने क्यों लिए, ये कहां से लिए, इनको कैसे मेजर किया जाता है, वो कल की क्लास में आपको समझाऊंगा। आज कुछ कन्वर्जन बता रहा हूं केवल। देखिए एपीएस और सीजीएस में और एमपीएस में कन्वर्जन देखो। एपीएस में जो हम बोलते हैं 1 पाउंड, ये कभी भी कैपिटल में नहीं लिखा जाता है, लेकिन आपको दिख जाए इसलिए लिख रहा हूं, थोड़ा स्मॉल में लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे सर आप ऐसे करोगे। तो पाउंड, 1 पाउंड होता है 453.6 ग्राम या 0.4536 केजी। ये कन्वर्जन हमें याद होना चाहिए। 1 पाउंड, पाउंड का जो सिंबल है वो एलबी होता है, एलबी, पाउंड। ठीक है, दूसरा देखो फुट, 1 फुट होता है 30.48 सेंटीमीटर, 0.3048 मीटर। टाइम में तो कोई कन्वर्जन है ही नहीं, इसलिए केवल ये 2 कन्वर्जन याद रखेंगे आप कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम और फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, और सीजीएस और एमकेएस में इसका कन्वर्जन, ये 2 चीजें हैं बस। एक यूनिट जो इसकी जनरली काम आती है 1 HP, हॉर्स पावर, 746 वाट। इनके अलावा एपीएस सिस्टम का और कुछ भी आगे यूज नहीं होता है, और कम से कम आईआईटी में तो बिल्कुल, नीट में जरूर कभी कभार कोई एपीएस सिस्टम का वर्ड आ जाता है, बाकी आईआईटी में बिल्कुल भी नहीं आता है। एपीएस सिस्टम बिल्कुल हटा दिया है। सीजीएस सिस्टम का कन्वर्जन, और कुल मिलाकर सारे जो यूनिट्स अब आपको लिखने हैं वो सिर्फ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखने हैं, एसआई सिस्टम में लिखने हैं। तो आगे से हम पूरे फिजिक्स में जो कन्वर्जन करेंगे वो सारा सिर्फ और सिर्फ एसआई सिस्टम में लिखेंगे। चाहे क्वेश्चन में कोई भी सिस्टम दिया हो, सबसे पहले हमारा काम ही ये रहेगा कि उनको कन्वर्ट करो सबसे पहले एसआई सिस्टम में। करेक्ट है?
तो ये दो कन्वर्जन लिख लीजिए। 1 LB इज इक्वल टू 453.6 ग्राम एंड 0.4536 kg, फुट 30.48 सेंटीमीटर और 0.3048 मीटर। आपने देखा होगा अभी भी कुछ जगहों पर, जैसे आप केक लेने जाते हो बर्थडे पर बेकरी पर, तो बेकरी में आज भी, अब हो सकता है अभी मुझे ध्यान नहीं है, बाकी मैं तो जब भी लेने गया हूं तो पौंड में मिलता है वो, 1 पौंड का केक या 2 पौंड का केक, इस तरह से बोलते हैं अपन। ठीक है, एक एक जो ऊल लाते हो आप, वुलन क्लॉथ पहनते हो, तो जो आज तो सबने बुनना बंद कर दिया है, पहले वुलन जो आती थी, आज अभी भी वो पौंड में आती है। और जनरली आपने देखा होगा वो जो स्टोर कीपर है आपको 400 ग्राम करके दे देता है, जो कि गलत है। ठीक है, वास्तव में जो 1 पाउंड होता है क्या होता है, 453.6 ग्राम होता है। और इसी तरह से जो 1 फुट होता है वो 30.48 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आगे से याद रखें कन्वर्जन। परफिक्स का जो कन्वर्जन है, आप लोगों ने कुछ पार्ट पढ़ा है, उसी को मैं लेकर के फिर पूरा बताता हूं। देखो, अगर अपन मास की बात करें तो मास का कन्वर्जन एसआई सिस्टम में कैसे करेंगे, जो अभी तक जो आप लोगों ने सीखा वो बताता हूं, और उसके बाद में फिर मैं जो इलोबरेट करके बताऊंगा। अभी तक आप लोगों ने जो छोटी क्लासेस में सीखा होगा, 10 mg इज इक्वल टू 1 cg, 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 डेसीग्राम, स्मॉल डी डेसी के लिए आया है। 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम is equal to 1 kilogram. And for your kind information, SI unit of the mass is kilogram. Naturally, you have to convert all these units in kilogram. समझ आई बात? इसके आगे भी है, मिली से नीचे अगर मैं जाऊंगा, अब अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं, मिली, मिली से और छोटा मैं जब यूनिट में लेके जाऊंगा, तो मिली का हो जाएगा माइक्रो, माइक्रो से नैनो, नैनो से पिको, पिको से फेम्टो। इस तरह से और छोटे कन्वर्जन है। इससे आगे भी जाएंगे, किलो, किलो के बाद में आ जाएगा मेगा, मेगा के बाद में गीगा, गीगा के बाद में पीटा, और पीटा के बाद में एक्सा। ठीक है, तो ये हम अब क्योंकि 11th लेवल पर आप गया, बड़े लेवल पर एक्सा पीटा से लेकर के और आप फेम्टोमीटर तक जाओगे या फेम्टो तक जाओगे, तो सारे से प्रीफिक्स से सफिक्स ये सब अब आपको याद होने चाहिए। पहले केवल मैं छोटा सा कन्वर्जन बना तक बताता हूं आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो, यहां आ जाओ, 1 kg is equal to 10 raised to the power 1 Hg, 10 raised to the power 2 Dg, 10 raised to the power 3 G, 10 raised to the power 4 Dg, 10 raised to the power 5 Cg, and 10 raised to the power 6 Mg. तो अगर मान लीजिए आपको कोई क्वांटिटी मिलीग्राम में दे रखी है और आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो किलोग्राम में, तो आप क्या लिखोगे कि 10 रेस्ट टू पावर 6 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, और 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 इज रेस्ट टू द पावर -6 किलोग्राम। आपको अगर ग्राम का और किलोग्राम का कन्वर्जन चाहिए, ग्राम एंड किलोग्राम, तो आप देखो कि 10 रेस्ट टू पावर 3 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, देयरफॉर 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू पावर -3 किलोग्राम। अब इस लेवल पर आकर के आप ये भूल जाइए कि 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम लिखेंगे, या ग्राम में कोई क्वांटिटी दे रखी है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, नहीं। अब ये 1000 वाला है, 10,000 वाले कहानी आप लोगों को बंद करनी पड़ेगी। अब आप सारे जो कैलकुलेशंस करेंगे वो 10 के पावर्स में करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द मास। नोट करिए इसको, जिसको नहीं आता। ये सारे टेबल्स में भेजने वाला हूं आपको आज, तो इनको स्टडी करना, फिर उनको हम कल डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ मास। मास का कन्वर्जन हम कैसे करते हैं? इसी तरह से लेंथ का अगर कन्वर्जन चाहिए, देखो बेटा बिल्कुल सेम होता है ऐसे कैसे। लेंथ की स्मॉलर और लार्जर यूनिट्स अगर अपन देखें, लेंथ 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर 1 मीटर, 10 मीटर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर। देखो अब इसका अगर अपन कन्वर्जन देखें ध्यान से, देखो 1 किलोमीटर कितना हो गया? 10 रेज टू दी पावर 1 हेक्टोमीटर, 10 रेज टू दी पावर 2 डेकामीटर, 10 इज रेज टू दी पावर 3 मीटर, 10 इज रेज टू दी पावर 4 डेसीमीटर, 10 is raised to the power 5 सेंटीमीटर एंड 10 is raised to the power 6 मिलीमीटर। अब आपको अगर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहां देखो कि 10 raised to the power 3 मीटर इज इक्वल टू 10 raised to the power 6 मिलीमीटर। इसका मतलब 1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा? 10 is raised to the power -3 मीटर। ऐसे कन्वर्ट करेंगे, हालांकि आप सबको आता है लेकिन क्योंकि सिलेबस में इसलिए मैं सब सिखा रहा हूं। ठीक है, इस तरह से आपको अगर मान लीजिए किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 रेज़ टू द पावर 4 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 इज रेज़ टू द पावर -4 किलोमीटर। जिस तरह से उसमें बताया था मैंने मास की स्मॉलर और लार्जर यूनिट, ऐसे कैसे इसमें भी लेंथ की भी स्मॉलर और लार्जर यूनिट होती है। मिलीमीटर से अगर मैं डाउन द पावर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मिलीमीटर के बाद में माइक्रोमीटर, माइक्रो से नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर। ठीक है, इस तरह से ये छोटी माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻6 हो गया, नैनो का मतलब -9 हो गया, पिको का मतलब 10⁻12 हो गया, फेम्टो का मतलब 10⁻15 हो गया। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स में बहुत छोटे 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 यूनिट्स आते हैं, वहां पर फेम्टो में जाता है। आप लोगों को याद होगा न्यूक्लियस का जो साइज होता है कितना होता है? 10 इज रेज़ टू द पावर -15 मीटर। एटम का जो साइज होता है कितना? 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर। तो जब मॉडर्न फिजिक्स में जाते हैं तो हमें बहुत स्मॉलर यूनिट्स आती है। मैकेनिक्स में जब जाते हैं हम वेट की बात करते हैं तो वहां पर लार्जर यूनिट्स को यूज करते हैं। तो जैसे किलोमीटर है, अब किलोमीटर किलोमीटर से आगे क्या आ जाएगा? फिर मेगा, मेगा के बाद गीगा, गीगा के बाद एक्सा, बीटा। इस तरह से पूरी बड़ी बड़ी यूनिट्स और छोटी छोटी यूनिट्स का मेजरमेंट हमें इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देखो सिमिलरली लेंथ हो गया हमारा, मास हो गया। इसी तरह से लिक्विड, लिक्विड के केस में भी हम इस तरह से कर सकते हैं। देखो ये लीटर में अपन मेजर करते हैं लिक्विड को, कैसे करेंगे? देखो 10 ml इज इक्वल टू 1 cl, 10 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर इक्वल टू 1 लीटर, 10 लीटर 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर 1 हेक्टोलीटर, और 1 हेक्टोलीटर 10 हेक्टोलीटर इज 1 किलोलीटर। लीटर का मतलब क्या होता है समझो, ये जो डेसीलीटर वाला यूनिट है आपको केमिस्ट्री में बहुत यूज करते हैं। लीटर का मतलब समझो, लीटर क्या होता है? लीटर किसका यूनिट है? वॉल्यूम का यूनिट है। देखो इधर सपोज ये कोई ग्लास है, इस ग्लास का
एरिया ऑफ बेस अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इस ग्लास में 1 लीटर वाटर आएगा। तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10 इज रेज टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप सीसी भी बोलते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर। याद है, क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी या सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 लीटर होता है। इसका कन्वर्जन देखो, 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोलीटर, 10 पावर 1 हेक्टोलीटर, 10 रेज टू पावर 2 डेकालीटर, 10 is raised to the power 3 liter, 10 is raised to the power 4 deciliter, 10 is raised to the power 4 centiliter और 10 is raised to the power 6 मिलीलीटर। क्योंकि जनरली जो यूज होते हैं यूनिट वो लीटर होती है, तो लीटर और मिलीलीटर का रिलेशन हमें निकालना है। तो 10 is raised to the power 3 liter is equal to 10 raised to the power 6 milliliter, therefore 1 ml is equal to 10 is raised to the power -3 liter। ये कन्वर्जन होता है। नोट करिए इसको। नोटेड। देखो कुछ जो यूनिट्स हैं कैसे करते हैं, कभी कभी कन्वर्जन में काफी बच्चे गलत करते हैं। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इन तीनों के यूनिट्स में काफी बच्चे दिक्कत करते हैं, गड़बड़ करते हैं थोड़ी सी। देखो लेंथ का मतलब हो गया, लेंथ का 1, एरिया का मतलब 2 और वॉल्यूम का मतलब 3। आपको पता है ये किसमें होगा, मीटर में, ये मीटर स्क्वायर में, और ये किसमें होता है मीटर क्यूब में। जनरली इनका कन्वर्जन में भी बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो ध्यान से कैसे, मान लीजिए आपसे पूछा कि किसी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 400 सेंटीमीटर क्यूब है। अब चूंकि सेंटीमीटर क्यूब तो ऐसा यूनिट नहीं है, हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज व्हाट, 1 मीटर होल स्क्वायर 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इज रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर, ये तो स्क्वायर हो गया। अब क्यूब काम करना है आपको, वॉल्यूम लाना है, तो क्या करेंगे, देखो इसका क्यूब कर दो। क्यूब करेंगे तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻²² सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 इज रेज़ टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 इज रेज़ टू द पावर -6 मीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर क्यूब। इट मींस 400 into 10 is raised to the power -6 मीटर क्यूब। तो कितना हो गया, 4 into 10 power -4 मीटर क्यूब। दिस इज द वे टू कन्वर्ट द यूनिट्स।
देखो कन्वर्ट वॉल्यूम 3.33 मीटर क्यूब इन लीटर। आपको वॉल्यूम दे रखा है 3.33 मीटर क्यूब, इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करें करके बताइए जरा। 3.33 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोई बता सकता है? कल से सब अपना अपना पेंसिल कॉपी लेकर के बैठेंगे। लीटर का मतलब क्या बताया मैंने? सीसी बताया। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हारे पास मीटर क्यूब को लीटर में करना है, इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। और अभी यहां देखो जरा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? v इज इक्वल टू 3.33 मीटर क्यूब कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 10 इज रेज़ टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, और 3.33 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं? लीटर। देयरफॉर v इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁶ लीटर। करेक्ट। आज पहला क्लास है, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, कल से इसका मैं प्रॉपर लिखवाना चालू कर दूंगा आपको। ठीक है, सब अपने करेक्ट टाइम पर ज्वाइन करेंगे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज्वाइन करेंगे। मैं आप लोगों को कोर्स फ्लो भेजने वाला हूँ, कोर्स कैसे चलेगा। ठीक है, पेरेंट्स से भी एक एक से बात करना चाहता हूँ कि जो ये फिजिक्स का जो फ्लो चलेगा वो कैसे चलेगा। ठीक है, आप लोगों को केवल इतना ध्यान रखना है, जितना वर्क आपको डेली दिया जाए वर्क वो साथ का साथ निपटाते जाइए, तो आपको फिजिक्स में कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, आई विल स्टार्ट नेक्स्ट क्लास। गुड बाय फॉर टुडे। कल मिलते हैं सेम टाइम 3 o'clock।